हर हर महादेव। सबसे पहले मैं अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता भवानी को प्रणाम करती हूँ। सब देवों को प्रणाम करती हूँ। धरती माता मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। मैं आज बहुत ही सुंदर एक शिव की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो किसी नगर में एक राजा और रानी रहती थी। राजा बहुत कंजूस था, लेकिन रानी जो थी बहुत दयालु थी। राजा रानी का एक भी नहीं चलने देता था। अगर रानी चाहती कि किसी का हम मदद करेंगे, किसी को कुछ दान दक्षिणा देंगे, तो राजा बहुत मारते थे रानी को, बहुत यातना देते थे, बहुत दुख देते थे। राजा और रानी का कोई संतान नहीं था, तो रानी बहुत दुखित रहती थी संतान की वजह से। तो एक दिन जो है रानी अपने कमरे में बैठी थी, तो मन नहीं लग रहा था, मन में बहुत बेचैनी था। तो रानी अपना घर का खिड़की खोल के बाहर देखने लगी। जब बाहर देखने लगी तो देखती है कि सब शिष्या दीदी लोग शिव मंदिर जा रही हैं। तो रानी ने एक बहन से आवाज़ देकर पूछी कि बहन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो एक दीदी बोली कि रानी हम लोग जो है शिव मंदिर जा रहे हैं। शिव मंदिर में आज शिव की चर्चा है, आप भी चलिए। तो रानी बोली कि हम कैसे जाएंगे, जाने का तो बहुत मन होता है, लेकिन राजा हमें बहुत मारते हैं, इसी वजह से हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो वो दीदी रानी से बोली कि रानी अगर आपका जाने का मन है तो जब राजा अपना राजकाज से बाहर चले जाएंगे, कभी भी तो जाते होंगे राजकाज से बाहर, तो जब राजा बाहर जाएंगे अपना काम करने, उसी समय में आप जल्दी से 1:30 से 2 बजे करीब आ जाइए, और 4-5 बजे तक तो शिव चर्चा ख़त्म हो जाता है, तो आप फिर घर भी आ जाइएगा और राजा को पता भी नहीं चलेगा। अब रानी जो है दूसरे दिन से जल्दी सब काम कर लेती। 2 बजे तक मैं रेडी नहा धोआ के तैयार हो जाती और शिव चर्चा में चली गई सब शिष्या दीदी के साथ में। जब शिष्या दीदी के साथ में शिव चर्चा में गई तो सब शिष्या दीदी से बोली कि हमें भी महादेव की ज्ञान दे दीजिए। तो सब शिष्या दीदी ने रानी को महादेव का ज्ञान दे दिया। अब रानी भी महादेव की नमन करने लगी, चर्चा करने लगी, दया मांगने लगी महादेव से। लेकिन रानी जो गई थी शिव चर्चा में तो वो खाली हाथ ही चल गई थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ लेकर भी जाने पड़ता है। तो वहाँ जब रानी गई तो देखी कि जिसको जितना संभव था, जितना समर्थ था, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 20 रुपया दान करते थे मंदिर में। तो रानी को मन में बहुत चिंता होने लगी और एक शिष्या दीदी से कहने लगी कि आज तो हम खाली हाथ ही आ गए हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं दान करने के लिए, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं सोने का घोड़ा दान करूं। तो शिष्या दीदी कहने लगी कि कोई बात नहीं, जिस दिन आपको हो जाएगा उस दिन जो है सोने का घोड़ा दान कर दीजिएगा। अब रानी शिव चर्चा ख़त्म हुआ, आरती हुआ, प्रसाद बट गया। रानी जो है प्रसाद लेकर अपने घर आई। अब घर आके बहुत दुखित मन से बैठी थी। उतने में राजा आए। अब राजा पूछने लगे कि क्या रानी तबीयत खराब है, कुछ हुआ है क्या, आज आपका मुंह उदास लग रहा है? तो रानी कहती है कि मैं तब बताऊंगी कि जब आप वचन देंगे कि हम नहीं मारेंगे, अगर आप हमें नहीं मारेंगे तो मैं बताऊंगी। तो राजा हंसने लगे और कहने लगे कि ठीक है बताइए, आज हम वचन देते हैं कि हम आपको नहीं मारेंगे। तब रानी बताने लगी कि देखिए आज हम शिव चर्चा में गए थे,
शिव चर्चा में गए थे तो वहाँ देखे कि सब कोई जिसको जितना संभव था दान कर रहा था, लेकिन हम तो खाली ही हाथ गए थे। मेरा भी मन होता है। अब रानी सोचती है कि अगर हम सोना का घोड़ा बता देंगे तब तो राजा गुस्सा आ जाएगा, तो इसीलिए राजा से झूठ बोल दिया कि मेरा भी मन होता है कि मिट्टी का घोड़ा बनाकर और जो है शिव चर्चा में हम दान करें। राजा हंसने लगे। राजा कहने लगे कि बस इतना सा बात है, आप तो मिट्टी का घोड़ा दान करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम नौकर चाकर से बोल देते हैं, मिट्टी का घोड़ा बनवा कर ला देगा और जो है आप दान कर दीजिएगा। रानी बोले ठीक है। अब रानी जो थी अपने नौकर से बात कर ली कि जब राजा तुम लोग से कहेंगे कि मिट्टी का घोड़ा बनाने के लिए तो हमें भी साथ ले जाना। राजा जैसे कि नौकर से बोले कि एक मिट्टी का घोड़ा कुम्हार के पास से बनवा के ला देना, रानी शिव चर्चा में दान करेगी। तो नौकर बोले कि राजा अगर मिट्टी का ही घोड़ा बनाना है तो रानी को जाने दीजिए, अपना पसंद से बनवा लेगी। तो राजा बोले ठीक है, सब मिल के चल जाओ। अब रानी और नौकर दोनों चल गए घोड़ा बनाने के लिए। तो रानी जो थी घर से बहुत धन लेके छिपा के गई, पैसा रुपया, और सबसे पहले सोनार के घर गई और वहाँ जा कर के रानी सोना का घोड़ा बनवा के और उसके बाद कुम्हार के घर गई और कुम्हार से बोली कि कुम्हार भैया, इसमें ऐसा मिट्टी का रंग चढ़ाओ कि बिल्कुल मिट्टी का ही लगे, जैसे कि कोई पकड़ ही नहीं सके कि ये सोना का है या मिट्टी का। तो कुम्हार बोले ठीक है। अब कुम्हार ने बहुत गहरा रंग घोड़ा पे चढ़ा दिए और रानी को दे दिए। रानी पेपर में लपेट के घोड़ा लेकर घर आई। जब महल में आई तो राजा से दिखाने लगी कि देखिए राजा, हम मिट्टी का घोड़ा बनवा कर लाए हैं। राजा कहने लगे कि ठीक है, मिट्टी का घोड़ा है तो हम क्या देखेंगे, आप जाकर दान कर दीजिएगा। फिर जब 2 बजा तो रानी शिव चर्चा में वो मिट्टी का घोड़ा लेकर गई और जा कर के महादेव से दया मांगी। महादेव की चर्चा सुनने लगी और वो जो सोने का घोड़ा था उसे दान कर दी। अब जैसे सोने का घोड़ा रानी दान किया कि उसी समय रानी का जीवन खत्म हो गया, रानी का प्राण टूट गया। अब सब शिष्या दीदी लोग देखती है कि रानी तो गिर गई, तो सब शिष्या दीदी लोग रानी का हाथ पकड़ के देखने लगी कि क्या हुआ है। तो देखती है कि रानी जो है बेहोश हो गई है। तो सब शिष्या दीदी अब कहती है कि अगर राजा से जाकर हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि रानी मर गई तो राजा तो हम लोग को मार ही देंगे, तो राजा से हम लोग जाके झूठ बोलेंगे कि रानी बेहोश हो गई है, राजा उठा कर ले जाएगा अपना घर, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करेंगे। और 2-4 दीदी राजमहल में गई और राजा से कहने लगी कि राजा रानी शिव चर्चा में बेहोश हो गई है। राजा दौड़ कर आए और रानी को इधर उधर माथा छू के देखा, नारी छू के देखा, तो रानी तो मर गई है। अब देखिए राजा जो हैं कैसे विलाप करते हैं। रानी के देह पे गिर के रानी का माथा अपने गोद में रख लिए, रानी का सर, और राजा बहुत विलाप करके रोते हैं। अरे पल पल माना कर चलियो शिव चर्चा, नहीं करिएंगे रानिया आगे रानिया, केकरा से दुखव विपतव सुनाइबे करबोगे रानिया आगे रानिया, घड़ी घड़ी माना कर
करे छलियो दान, धर्म नहीं करिहेंगे रानिया, आगे रानिया। घड़ी घड़ी माना करे छलियो शिव चर्चा में नहीं जइएंगे रानिया, आगे रानिया। के करो से दुखवा विपतवा सुनाइबे करबोगे रानिया। अब राजा जब इतना विलाप कर कर रोने लगे तो रानी की आत्मा वहीं घूम रही थी। तो रानी की आत्मा जो है देखती हैं कि राजा इतना विलाप कर रहे हैं, इतना दुख से रो रहे हैं, तो रानी जो है महादेव से कहती हैं, आजी गुरु जी तो हर महिमा गमय परव छाओ जी गुरु जी, आजी गुरु जी तो हरे महिमा गमय पार छाओ जी गुरु जी। अरे बगल में पति मोर छछनी बिछनी के रोवे छे जी गुरु जी। अब रानी की आत्मा जो है महादेव से कहते हैं कि हे गुरु जी, आपका महिमा अगम अपार है। हमरा जब टाइम पूरा हो गया, हम अब आपका लोक चले, तो मेरे पति जो हैं बगल में बहुत रो रहे हैं, उनको भी साथ लगा लीजिए। तब जो है महादेव तो दयालु है ही, महादेव देखते हैं कि रानी का पति इतना रो रहे हैं तो उनको भी साथ में ले लिए। अब राजा रोते रोते वहीं पर गिर के मर गए। अब दोनों की आत्मा अब एक जगह हो गई। और महादेव को जो सोने का घोड़ा दान किया था रानी ने, वो मिट्टी का रंग किया हुआ, तो महादेव ने वही घोड़ा रानी के लिए भेज दिया। अब रानी के लिए भेज दिया। राजा देखते हैं कि मेरी रानी जो है मिट्टी का घोड़ा दान किए हैं, तो उसके लिए तो घोड़ा आ गया और मेरे लिए तो कुछ नहीं आया। अब राजा बहुत रोते हैं कि रानी से कहते हैं कि तुम तो घोड़े पर चढ़ के पार हो जाओगी और हम कैसे पार होएंगे, हम तो जीवन में कभी दान ध्यान नहीं किए। अब रानी कहती है गुरुजी से, महादेव से, फिर गुहार लगाती है कि अजी गुरु जी तनिए सन घोड़वा के पूछवा बढ़ाइए दिया जी गुरु जी, अजी गुरु जी तोहर महिमा गमय पार छो जी गुरु जी, आजी गुरु जी बगल में राजवा छछनी बिछनी के रोवे छे जी गुरु जी। अब जो है रानी की आत्मा महादेव से कहती है कि हे महादेव, आपका महिमा तो अपरंपार है, थोड़ा सा घोड़ा का पूँछ लंबा कर दीजिए, जिसे पकड़कर मेरे पति मेरे साथ पार लग जाएंगे। महादेव की दया हुई, थोड़ा सा घोड़ा का पूँछ जो है लंबा हो गया और महादेव आए और रानी से कहने लगे कि रानी, आप घोड़ा पर जो है बैठ जाइए और राजा जो हैं पूँछ को पकड़ लेंगे कस के। अब राजा से महादेव बोले कि बहुत कस के घोड़ा का पूँछ पकड़ लीजिए। राजा पूँछ पकड़ के लटके हैं और रानी घोड़ा पे बैठ के अब जा रही है। जाते जाते समुद्र आया। अब समुद्र जब आया, समुद्र में घोड़ा घुसे तो ऐसा उधर से बाढ़ आया कि जितना घोड़ा का मिट्टी का रंग किया हुआ था सब मिट्टी धुआ गया। अब घोड़ा चमचम करके चमकने लगे, क्योंकि घोड़ा तो सोना का था। अब जब राजा देखते हैं कि ये घोड़ा सोना का है और रानी हमको इतना बेवकूफ़ बनाई झूठ बोल करके,
कि मिट्टी का घोड़ा है। अब राजा गुस्सा गए और रानी से कहने लगे कि जैसे हम तुमको पृथ्वी लोक पर कुछ कुछ के मारते थे, चलो ऊपर में भी वैसे ही मारेंगे। जो है कि तुम हमसे झूठ बोली, इतना छल की, छल करके सोने का घोड़ा दान की और बोली कि हम मिट्टी का घोड़ा दान कर रहे हैं। अब जो है रानी जब ऐसे बात सुनी तो बहुत गुस्सा हुआ और रानी महादेव से कहने लगी कि हे महादेव, हम नीचे भी मार खाते थे और क्या ऊपर में भी जाकर मार खाएंगे। आप ऐसा करिए कि घोड़ा का पूँछ जो है काट दीजिए और राजा नरक में पड़े रहेंगे। जब ऐसे बोलने लगे तब राजा को गलती का एहसास हुआ और राजा कहने लगे कि रानी, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हमें भी पार करो। तब जो है रानी महादेव से कहती है कि हे महादेव, छोड़ दीजिए, मेरे पति का अब ज्ञान हो गया है और जो है हम दोनों मिलजुल कर मेरे पुण्य के कारण थोड़ा सा ऐसे भी शिवलोक में जगह दे दीजिए और दोनों पति पत्नी मिलजुल कर आपके लोक में रहेंगे। अब महादेव ने अपना दया किया और दोनों पति पत्नी को अपने शिवलोक में जगह दे दिया। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सांबवे गुरुवे नमः।